ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस द्वादशी को चंपक द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखने से हमें साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ वैकुंठ धाम को जाता है। इस व्रत में एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी को सूर्य उदय होने तक बिना जल के ही इस व्रत को किया जाता है। यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह जितना फलदायी है उतना ही कठिन भी होता है। इतना कठिन व्रत होने के बाद भी सारे विष्णु भक्त निर्जला एकादशी व्रत का पूरे साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सारे विष्णु भक्त जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और आज द्वादशी को श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी और तुलसी माता की पूरे विधि विधान से पूजा करें। फिर पारण की कथा सुने, ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर प्रायश्चित मन से विदा करें। उसके बाद अपने पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर व्रत का पालन करें। इस तरह जो भी सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिय है, इसलिए इस दिन निर्जल व्रत जप तप दान पुण्य से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करके जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के इस महान व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सभी देवता दानव नाग यक्ष गंधर्व किन्नर नवग्रह आदि अपनी रक्षा और जगत के पालनहार श्री हरि की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है, इसलिए हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। तो निर्जला एकादशी के दूसरे दिन चंपक द्वादशी, जिस दिन हम व्रत का पारण करते हैं, यानी कि आज मन कर्म वचन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म नहीं करनी चाहिए। ना ही हमें इन 2 दिनों लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सही समय पर करना चाहिए। अगर हम सही समय पर व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमारा व्रत अधूरा और निष्फल माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि द्वादशी को समय पर पारण ना करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और सही समय पर पारण करने से व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी विष्णु भक्तों से मंगल जीवन कामना करते हुए पहले सुनेंगे एकादशी की पारण की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे अक्रूर जी की स्तुति, जो यमुना नदी की में जब भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए थे उस समय की थी। इस स्तुति को हम एकादशी के और पूर्णिमा के दिन अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अक्रूर जी भगवान के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महात्म प्राकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठाता देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और यह सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्राकृतिक और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्र वृत्ति के कारण ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यह सब अनादाता हैं।
अन्नदाता होने के कारण जड़ और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा और ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप है, परंतु वे प्रकृति के गुण रज से युक्त है, इसलिए बेश आपकी प्राकृतिक और उसके गुणों से भरे का स्वरूप नहीं जानते हैं। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थिर अंतर्यामी के रूप में समस्त भूभौतिक पदार्थों में व्याप्त प्रात्मा के रूप में है और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्र हस्त सप्तमी आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थिर हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं और बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्धित वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई 5 रात्रि आपकी विधियों से तन्मय होकर आपके चतुरह आदि अनेक और नारायण रूप में स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग हैं से जिसके आश्चर्य भेद से अनेक अंतर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सारी नदियाँ निकलती है और वर्षा से जल से भरकर घूमती घामाती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके पास पहुंच ही जाते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वराज और तम ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्याप्त संपूर्ण चराचर जीव जाग प्रकृति है। जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही यह सब प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत हैं, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं है। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उनसे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र है, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है और यह वायु आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कलिप्त हुई है। वृक्ष और औषधियों रोम और मेघ सिर के केस में पर्वत आपके स्थिर समूह और नख के दिन और रात पलकों पर खेलना और मिचना प्रजापति जतेंद्री है और वृष्टि ही आपका वीर है। हे अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गुलर के फलों के नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए सुकृत आपके मनोमय परुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित हुए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक और मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों ऋषियों औषधियों और सत्य व्रत आदि की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छ विहार किया था। मैं आपके मत्स्य रूप को नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैंटम नाम के असुर का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतारण ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ।
आपने ही वह विशाल कच्छ रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार के लिए लीला करने के लिए 12 रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा नमस्कार है। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले प्रभु आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पंगों से 3 लोक नाप लिए थे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धर्म उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम का रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने अपने को वासुदेव, शकर्षण, पद्मन और अनिरुद्ध के चतुर्ग्रह के रूप में प्रकट किया। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग पर प्रवक्त बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के छिंद्रिय जब मलेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कलिक के रूप में अवतीर्ण होंगे और आपको उस रूप में भी नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, यह सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ या मेरा इस झूठे दुर्ग्रह के में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इस प्रकार मैं विश्वजनों को दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देख के पृथ्वी पुत्र और धन स्वराजन आदि को सत्य मानकर उन्हीं के मुंह में फंसा रहता हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता को देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया है और यह बात बिल्कुल भूल गया है कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए सवार आदि घास से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यह जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मेघ तीक्ष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रोहित हूँ और इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना है और उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह इंद्रियों की भी जो बड़ी बर्बल है, मन को मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती है, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता हूँ। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरणों कमलों की छाया में आ पहुँचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर जब जीव के संसार में मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की कामना से चित्तिप्त आप में ही लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान धन है। जितनी भी प्रतियाँ होती है, जितनी भी विपत्तियाँ होती है, उन सब की आप ही कारण और अनुष्ठान है। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि निर्मित काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में आप ही हैं तथा आप ही उन सब की नित्य नियंता भी है। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों को आश्चर्य हैं तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ भक्तों की आप सभी को सुनकर अच्छा लगा होगा। तो अभी तक अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और
इसी तरह की सपोर्ट बनाए रखें ताकि शिला भक्ति स्टोरी चैनल का परिवार आगे बढ़ सके। अगर कथा कहने में हमें कुछ गलती होती है तो आप छोटा सा भक्त समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।